हजरत सदर मोहतमीम रहमतुल्लाह अलैह के सच्चे जानशी उस्ताजुल असातिज़ा हजरत मौलाना जुल्फ़िकार अहमद साहब कासमी को दावत दूंगा कि वो आए और हम सामईन के सामने तासुरात पेश करें। हकीकत ये है कि मुझे भी मालूम है और आपको भी मालूम है कि शायद ही हजरत हमारे सामने कुछ बोल सकें, क्योंकि गम इतना है कि जब आपका नाम लिया जाता है तो हमारी आंखों में, जो हम आपके सिर्फ शागिर्द हैं, हमारी आंखों में आंसू आ जाता है। और ये तो हजरत के जानशी हैं, आपके लफ्ते जिगर हैं। और जब हज में रवाना किया जा रहा था, हजरत वाला को जब हज में रवाना किया जा रहा था, तो वो मंजर जब मुझे याद आता है तो कलेजा दहल जाता है। बस अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक तआला ने सब्र अता किया है कि जो आपके सामने बिल्कुल खामोशी के साथ बैठकर जलसे को समाअत कर रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक तआला इनके सब्र को और ज्यादा मजबूत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि लिअहलिही वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बाद। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौतुल आलिम मौतुल आलम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिछड़ा कुछ इस तरह से कि रुखी बदल गई, एक शख्स सारे मोहल्ले को वीरान कर गया। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं सोच नहीं सकता कि मैं कहाँ से बात छेड़ूं और क्या बात करूं। लेकिन मैं मशकूर हूँ हमारे शागिर्दों का, अबनाए कदीम मदरसा रबिया बदरुल उलूम का और महल्ले वालों का, कि जिस दिन से हजरत की तबीयत ख़राब हुई उस दिन से लेकर आज तक उन्होंने ऐसी अनथक कोशिश की, अस्पताल में ड्यूटी दिया और घरों में हाजिरी दी, और उसके साथ इस तरह मुझे संभालने की कोशिश की और ये जलसा मुनक्किद किया, वरना तो मेरे बस में नहीं है। मेरा दिल फटे जा रहा है, मैं बोल नहीं सकता कि मैं बैठकर क्या महसूस कर रहा हूं। अभी साल भी नहीं बीता है, गुजरा है। हमारा सालाना जलसा गुजरा था पिछले दिसंबर में, हजरत ही की सदारत में वो जलसा था। बावजूद पीराना साली के मैंने इसरार भी किया कि आप सिर्फ शिरकत फरमा लें, उसके बाद घर वापस आ जाएं या फिर मदरसे के अंदर आराम करें। कहा आपने मुझे सदर बनाया है, सदर की जिम्मेदारी होती है अज अव्वल ताखिर महफिल में मौजूद रहना, और मेरी मौजूदगी की वजह से मेरी तबीयत खराब हो या मेरी मौत आए, इसकी आपको फिक्र नहीं करनी। और हुआ वही कि दूसरे ही दिन हजरत की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। जलसे के दूसरे ही दिन हजरत की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। 103 या 104 गालिबन बुखार था। शिद्दत सर्दी की बिना पर हजरत के बदन में खून कम था, जिसकी वजह से काफ़ी तकलीफ हुई थी उन्हें। लेकिन एक सदारत का ओहदे पर मैंने उनके सर पे सदारत का सेहरा बांधा था, इसलिए उन्होंने सदारत के उस सेहरे का लाज रखते हुए पूरे रात 3:30 बजे जलसा खत्म हुआ था, 3:30 बजे तक मुस्तकिल स्टेज पर बैठे थे।
आज भी ये जलसा है, आप सब आए हैं, चेहरा सबका देख रहा हूं, मगर वो नजर नहीं आ रहा जो कभी हमारे दरमियान हुआ करता था। हमारा मुरब्बी, हमारा बड़ा, वो चेहरा जिसे देखकर सुकून होता था, वो जिनके पास जाकर अपने आप को संभाला जाता था, आज वो नहीं रहा। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा ईमान है कि हर आने वाली चीज जाने वाली होती है। वो भी आए थे और गए, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, लेकिन अल्लाह का साया भी मौजूद है। इसलिए आप लोग दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हम सबों पर साया रहमत दराज फरमाए। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारे शागिर्द और अपना कदीम हजरात सुबह से मेरे पीछे लगे हैं कि आप कुछ बोलें ज़रूर। मैंने इनसे बारहा कहा कि मेरी ज़बान काबू में नहीं है, इजाज़त नहीं देती है, मैं कहाँ से बोलूँ, क्या बोलूँ। इन्होंने कहा कि आपको कुछ भी बोलना है। मैंने कहा ठीक है, बेतरतीब कुछ बोल दूँगा इंशाल्लाह। और मैं उस वक्त से खामोश बैठकर सोच ही रहा था कि मैं आखिर बोलूँ तो क्या बोलूँ। फारसी का एक मक़ूला याद आ रहा है, इत्र आ बाशत के खुद बबोयत नखे अत्तार बोयत। इतर जो होता है वो खुद महक जाता है। अत्तार को बताने की, इतर बेचने वालों को बताने की जरूरत नहीं है कि ये चमेली है, ये मोगरा है, ये हेना है, ये गुलाब है, बल्कि इत्र वो होता है जो खुद ब खुद महकता है और जिनके पास महक पहुंचता है उसका वो समझ जाते हैं क्या है। इसी तरह मेरे वालिद साहब एक इत्र के मानिंद थे। उनकी खुशबू इतनी है कि आप सबके जहन में बात है, आप सब जानते हैं। हमारे रफ़ीक मोहतरम, और मैं कहूँगा कि करम फरमा है कि उन्होंने वालिद साहब के जनाजे में शिरकत फरमाकर मुझे कुछ हौसला दिया। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन साहब बरकी शेखुल हदीस जामिया मरकज़ुल उलूम सुंगड़ा, अल्लाह ताला उनके उम्र में, हयात में, सेहत में बरकत अता फरमाए, उनका साया उम्मत पर कायम दायम फरमाए। बहरहाल सबों को हजरत के बारे में मालूम है कि वो क्या चीज, कैसी हस्ती थी। बस मैं कहूंगा इन्नल लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, कुरान कहता है कि वलियों की पहचान यह है कि वो अपने ईमान में बहुत मजबूत होते हैं और अल्लाह का खौफ दिल में बहुत ज्यादा रखते हैं। आपको अदना सी बात कहता हूं, मेरे वालिद साहब थे और मैं क्या तारीफ करूं। मैं अगर कुछ बोलूं मेरे वालिद साहब की तो वो तो बेकार है। अब आप हज़रात सुन रहे हैं, दूसरे हज़रात बता रहे हैं और आपको भी पता है कुरान जो कह रहे हैं इन्नल लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, ये सिफात औलिया किराम की थी। मैं कह रहा हूं मेरे वालिद साहब कोई खिलाफत याफ्ता वली नहीं थे, किसी से उनको कोई खिलाफत नहीं मिला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत और शरीयत के इस कदर पाबंद थे कि मैंने बड़े बड़ों को भी उनके कदमों तक पहुंचते हुए नहीं देखा है। इतने पाबंद सुन्नत और शरीयत के थे। खिलाफे पैगंबर कशेरा गुजीर कि बमंजिल कि हरगिज बमंजिल नखाहत रशीद, कभी भी सुन्नत के खिलाफ मैंने उन्हें नहीं देखा। और ईमान इस कदर पुख्ता, अभी आखिरी दौर में 2-4 साल पहले से उनको हार्ट का शिकायत निकला, तो हम लोग कभी किसी का हादसा हो, कोई हो जाता, हम लोग कभी उनसे नहीं बताते थे। किसी का इंतकाल हो जाता, किसी रिश्तेदार का कोई खबर, कोई बुरी खबर आती तो हम लोग नहीं बताते थे। अगर वो बाहर से कहीं सुन लेते थे किसी दूसरी की जबान से, तो हमेशा बोलते थे कि बेटा इस डर से तुम बता नहीं रहे हो, शायद मैं मर जाऊं। मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, नहीं आएंगे। मेरा ईमान है वलिकुल्लि उम्मतिन अजल फइज़ा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरुन सअतन वला यस्तक़दिमून। 1 मिनट पहले 1 मिनट बाद देर नहीं लगेगी। जब मेरा इंतकाल का वक्त आएगा मैं मर जाऊंगा, तुम रोक नहीं पाओगे। कोरोना हुआ, मदरसा बंद हो गया, अब्बा बोले घर में बेटा तालीम शुरू करो,
डरना नहीं कि कोरोना मुझे लगेगा इसलिए मैं ज़ईफ हूं और बड़े बड़े जवान मर रहे हैं। अगर मेरी मौत कोरोना में है तो मुझे तुम बचा नहीं सकोगे, लेकिन अगर मेरी वजह से तुम तालीम कुरान बंद कर दोगे तो शायद कहीं जवाबदेह ना हो जाओ। इसलिए तुम तालीम जारी रखो, घर के अंदर से ही छुप कर से ही तालीम जारी रखो। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल मुस्तकिल कुरान की तालीम हमारे घर में जारी है। इसी तरह बहुत सारे वाक़यात हैं जो बेतरतीब है। मेरे पास इस वक्त ज़बान काबू में नहीं, मैं बोलूं तो क्या बोलूं, कैसे बोलूं। और वकानु यत्तकून जो कहा अल्लाह ने कि वो अल्लाह से खूब डरने वाले हैं। मेरे अब्बा का पूरे 14 महल्ले में और ये पूरे यहाँ से पीर बाजार से लेकर बागा के बाजार तक हजारों हिंदुओं के दुकान, हजारों मुस्लिमों के दुकान हैं। उनके वो चलते फिरते हालात में सब दुकानों में जाना आना करते थे और घर का सौदा सब खुद लाते थे। लेकिन जिससे भी कारोबार करते थे सबसे पहले उससे ये बात वादा लेते थे कि अगर मेरा कोई 2 रुपये 4 रुपये बाकी आपके ऊपर रह गया और मेरा इंतकाल हो गया और मेरे बच्चे न दिए, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? अगर ये अहद करोगे, वादा करोगे तो मैं तुमसे कारोबार करूंगा, नकद कारोबार करूंगा, लेकिन तुमसे करूंगा अगर वादा करना होगा। आज भी इस इलाके के हिंदू दुकानदार ये गवाही देंगे कि मेरे वालिद साहब ने उनसे हजारों बार, भागानाना मेडिसिन स्टोर वाले, उपनाना मेडिसिन स्टोर वाले जग्गू भाई, इसी तरह बहुत सारे दुकानदार हैं, सबों से यह अहद दिया कि पहले ये वादा करोगे मेरे मरने के बाद मुझे वो रकम माफ करोगे, उसके बाद मेरे साथ खरीदो फरोख्त करना। इन्नल लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून का नमूना पेश किया। और सुन्नतों पर अमल का क्या बताऊं आपको, बता नहीं सकता। नजारा सामने आ जाता है। अभी मेडिकल में थे जो बच्चे जो लोग गए ज़ियारत के लिए देखे हैं, उनके बाएं हाथ पे सलाइन दिया गया था और बायां हाथ का सिरप फूटने की वजह से डॉक्टर ने मशवरा दिया कि उस तरफ के सलाइन को दाहिने हाथ में लगा दो। तो दाहिने हाथ में सलाइन लगाया गया। जब सलाइन लगा दाहिने हाथ में और दवाई खाने का वक्त आया तो मैंने दवा निकालकर हजरत के बाएं हाथ में दिया। कहा मुझे बाएं हाथ में दवा खाना गवारा नहीं, चाहे मेरी मौत आ जाए। कहा मुझे बाएं हाथ में दवा खाना गवारा नहीं, चाहे मेरी मौत आ जाए। मुझे मौत से बचाने के लिए सुन्नत छोड़ दो, ये मुझे गवारा नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इस तरह के हजारों वाकयात हैं, इस तरह के हजारों उनकी बातें मेरे सामने हैं, मेरे जहनों में है, लेकिन मेरा जहन इस वक्त मेरे काबू में नहीं। बस बच्चों ने इसरार किया, सुबह से अब तक कई बार कई शागिर्दों ने आकर मुझसे कहा आपको कुछ बोलना है। मैं बैठ गया। बस मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप लोग मेरे वालिद साहब के लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हजरत के कब्र को नूर से मनव्वर फरमाए और आपके लगाए हुए इस इदारे को अल्लाह ताला दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए। और ये भी आपसे गुजारिश करूंगा कि जिस तरह आपने आज तक दामे दिरहमे कदम सुखने चलते फिरते उठते बैठते हमारी मदद की, अब्बा के गैर मौजूदगी में भी, अब्बा के बीमारी के मौके पर भी, अब्बा के मदरसे से गैर हाजिर रहने पर भी आपने कभी मुझे एहसास होने नहीं दिया कि हम अब्बा की वजह से आपके साथ थे, बल्कि आपने ये एहसास दिलाया कि हम मदरसे की वजह से आपके साथ थे। मदरसा हजरत मौलाना ने लगाया है, अब मदरसा जिसके हवाले होगा हम जो है उसका साथ देंगे, ये आपने एहसास दिलाया था। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप हमेशा हर मुमकिन हर हद में जो है मदरसे का ताउन फरमाएं, मदरसे के साथ रहें और मेरी मदद फरमाएं। अल्लाह ताला हज़रत मौलाना मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब बरकी दामत बरकातुहुल आलिया, इसी तरह रईसुल जामिया हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब दामत बरकातुहुल आलिया, कारी बिलाल साहब, ये सारे हज़रात, कारी शुएबुल हसन साहब, इस तरह के बहुत सारे हज़रात जिनको मैंने दावत दी तो फ़ौरन कबूल करके तशरीफ़ ले आए। मैं सबका मशकूर हूँ और सबका ममनून हूँ।
आज अगर हज़रत होते तो यकीनन बहुत ज़्यादा मसरूर होते। मैं हज़रत की तरफ से सबका पुरतपाक इस्तकबाल भी करता हूँ और इनसे इस्तेदा करता हूँ कि ये दुआ फरमाएँ, अल्लाह तबारक व तआला हज़रत वाला को गरीब रहमत फरमाए। आमीन।